रावलपिंडी से भाई गुलज़ेब ख़ान साहब ने सवाल लिखा है। वो लिखते हैं कि मुफ्ती साहब, हमारा सवाल ये है कि हम नमाज में जब कौमा करते हैं तो हाथ छोड़ क्यों देते हैं, हालांकि पूरी नमाज के क़ियाम में हम हाथ बांधते हैं और कौमा में हाथ छोड़ देते हैं, इसकी वजह बयान फरमा दें। गुलज़ेब ख़ान जी, मेरे मोहतरम भाई, वैसे तो जो मुक़ल्लिदीन हैं उनके लिए तो हमें तो महज़ अमल करना चाहिए कि जैसे शरीयत ने बताया है हम अमल कर लें। बहरहाल चूँकि आपने सवाल लिखा है तो आपको जवाब अर्ज़ कर देते हैं कि नमाज में हाथ बांधने या छोड़ने का ताल्लुक़ एक मख़सूस ज़ाब्ते के साथ है कि जिस क़ियाम में ऐसा ज़िक्र हो जिसको करार हासिल हो, जो कुछ लंबा हो, जिसको तवालत हासिल हो, उस ज़िक्र के साथ जो क़ियाम होगा उसमें हम हाथ बांधेंगे। और जिस क़ियाम में ज़िक्र इतना लंबा नहीं होगा, मुख्तसर होगा, छोटा ज़िक्र होगा, उसमें शरीयत का हुक्म यह है कि इरसाल कर दिया जाए, यानी हाथ छोड़ दिए जाएं, हाथ बांधे ना जाएं। अब आप ये समझें कि जब हम नमाज़ शुरू करते हैं सबसे पहले सना पढ़ते हैं, फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर एक सूरत साथ पढ़ते हैं, तो ये जो हम ज़िक्र कर रहे हैं ये लंबा है, इसलिए हम हाथ बांध लेंगे। और जब हम कौमा करते हैं, रुकू से उठते हैं, तो मुख्तसर हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। ये एक छोटा सा ज़िक्र है, इसलिए हाथ बांधने की ज़रूरत ना हुई। यहाँ हाथ बांधना मसनून ना हुआ, लिहाजा हाथों को छोड़ दिया गया। तो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। फिर मैं दोबारा ये बात दोहरा देता हूँ कि शरीयत के जो मसाइल होते हैं, उनकी जो हिकम होती हैं, हिकमतें होती हैं, उनमें जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हमें महज़ नकल करनी चाहिए कि जो शरीयत ने बताया हम वैसे ही अमल कर लें।